कार्तिक पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमा के हिसाब से अधिक महत्व है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद बेहद शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का दिन स्नान, दान और पुण्य कार्य करने से कई गुना अधिक लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं कब है कार्तिक पूर्णिमा और महत्व। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, सत्यनारायण भगवान का व्रत कब रखें, चंद्र को अर्घ कब दें और इन उपायों से घर में जो भी दुविधा है, परेशानी है सो दूर होगी। और कौन सी ऐसी उपाय है जिसको अगर आप कार्तिक महीना के इन 5 दिनों में कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक महीना का फल आपको 5 दिनों में ही प्राप्त होने वाला है। इसको खुद भीष्म पितामह ने अर्जुन को बता रहे हैं कि हे पार्थ, अगर कोई भी व्यक्ति पूरे कार्तिक महीना में स्नान ना करे, दान ना करे, कुछ भी ना करे, दीप दान भी ना करे और इन 5 दिनों में जो कि एकादशी तिथि से लेकर के देवउठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक अगर कर लिया जाए तो पूरे 1 महीना का पुण्य फल 5 दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहला नियम, कार्तिक के मास के इन 5 दिनों में सुबह जल्दी से उठ करके 4:30 से 5:30 के बीच स्नान कर लें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल दे करके तुलसी के कियारी में दीप दान करें और शाम के समय में पवित्र वृक्षों के जड़ में भी दीप दान करें, जैसे बेल वृक्ष में, शमी वृक्ष के जड़ में और आंवले के वृक्ष, तुलसी के वृक्ष में दीप दान करें। अगर इतना ही करते हैं और अपने भोजन को निरामिष रखें। आप फलाहार भी कर सकते हैं, अगर संभव नहीं है तो आप सेंधा नमक से अपने भोजन को निरामिष रख करके इस तरह से भी आप 1 महीना का फल 5 दिन में संग्रह कर सकते हैं। कैसे? तो सेंधा नमक में मसूर का दाल का त्याग करें और सेंधा नमक में आप भोजन करें। भोजन में अरवा चावल, अरवा दाल और सब्जी में बैगन का सब्जी, मसूर का दाल इत्यादि चीज़ों से बचना चाहिए। अगर इस तरह से इतना ही अगर आप करते हैं तो आपको सारे पुण्य 1 महीना का आपको 5 दिन के करने से आपको प्राप्त होने वाला है। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व कैसे होता है। वैसे तो हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन स्नान दान करने से जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष लाभ होता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है। कार्तिक के मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर को सुबह 6:20 पर होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का समापन 16 नवंबर मध्यरात्रि 2:59 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। चंद्र को अर्घ 15 नवंबर को ही दिया जाएगा। दान पुण्य का, स्नान का जो पूर्णिमा है सो 15 नवंबर को ही रहेगा और सत्यनारायण भगवान का भी व्रत 15 नवंबर को ही किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहे हैं बहुत ही शुभ योग। कार्तिक पूर्णिमा इस बार चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन योग दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके बाद अब कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद सस राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर
जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य रूप जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर जल में दीप प्रवाहित करने की बहुत ही मान्यता है। अगर सरोवर में आप स्नान करते हैं तो गंगा के किनारे, सरोवर के किनारे दीप दान अवश्य करना चाहिए। इससे विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनी रहती है। अगर आप घर में स्नान करते हैं, संभव नहीं है सरोवर में, गंगा में स्नान करना सब किसी को संभव नहीं होता है, तो आप घर के ही जल में थोड़ा सा गंगाजल मिला करके पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करें और स्नान करने के बाद दीपदान अवश्य ही करें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का जो दीपदान होता है सो उसका बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि उस दिन देव दीपावली भी मनाया जाता है। लास्ट दिन जो पूर्णिमा तिथि होता है कई गुना बढ़ कर के फल देता है। देव दीपावली का जो मनाया जाता है वो कई गुना बढ़ कर के फल देता है। ऐसे में आप दान करते हैं, जैसे गरम कपड़े का दान करना, चावल का दान करना, आटे का दान करना, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है तो उससे सौभाग्य के साथ धन की भी प्राप्ति होती है। नमक का दान करना, दूध का दान करना, दही का दान करना, इस तरह से आप अगर दान करते हैं तो विष्णु भगवान अवश्य ही आपका भंडार भरते हैं। ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, तो ऐसे ऐसे दान अगर किया जाए तो विष्णु भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो पूर्णिमा तिथि होती है, विशेष करके कार्तिक पूर्णिमा, सो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। अगर मन कर्म वचन से कोई थोड़ा सा भी दान करता है, थोड़ा सा भी उपाय करता है, थोड़ा सा भी दीप दान करता है, तो उससे विष्णु भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में इस तरह से दान करें, पुण्य करें और शाम के समय में अपने रसोई में, अपने किचन में खीर और पूरी का भोजन बना करके किसी भूखे को भोजन करावें और गौ माता को गौग्रास अवश्य निकालें। सबसे पहले आपके जो भी पूजा रूम है उसमें आप थोड़ा सा खीर का, पूरी का भोग लगावें और फिर उसके बाद अपने घर में सभी को साथ लेकर के एक साथ भोजन करें। उससे भी विष्णु भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। हर पूर्णिमा को खीर और पूरी का भोजन अवश्य ही अपने रसोई में बनाना चाहिए। इतना अगर संभव नहीं है तो कार्तिक पूर्णिमा को तो अवश्य ही अपने रसोई में खीर का भोजन बना करके विष्णु भगवान के सामने अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। उसके बाद भूखों को अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। पंडित को दान दे, गौ को गौरास दे। इस तरह करने से, छोटे छोटे उपाय करने से, सरल विधि से उपाय अगर करते हैं तो विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा आप पर बनी रहेगी। तो प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं कि जो बहनें, माताएं तुलसी शालिग्राम की विवाह अगर देव उठनी एकादशी पर नहीं कर पाई है तो उनको अब कैसे करना होगा। तो इन 5 दिनों में आप अगर नहीं भी तुलसी विवाह किए हैं देव उठनी एकादशी के दिन, क्योंकि मंगलवार था, तो बहुत सारे बहनें जो माताएं हैं सो मंगलवार की वजह से शालिग्राम और तुलसा माँ की शादी नहीं कराई है, तो वो आज भी कर सकती है, कल भी कर सकती है। पूर्णिमा तिथि तक आप तुलसा माँ और शालिग्राम भगवान का आप विवाह रचा सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। कोई कोई बहनें हैं जो पीरियड्स में है तो वो भी नहीं कर पाई होंगी, तो आप कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप तुलसी और शालिग्राम का विवाह रचा सकते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं करिएगा, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन से पूर्णिमा तिथि तक
माँ तुलसा और शालिग्राम भगवान का विवाह आप कर सकते हैं। ये जो विवाह है सो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि तुलसी और शालिग्राम जी का जो विवाह है सनातन धर्म में से मुख्य रूप से घर घर में मनाया जाता है, तो वैसे सभी को मनाना चाहिए। इससे विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनी रहती है। जो भी जातक तुलसी माँ शालिग्राम का विवाह चाहते हैं उनके यहाँ हरदम हर क्षण मांगलिक कार्य होते रहते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और जो माताएं बहनें शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह चाहते हैं उनका सौभाग्य भी अखंड रहता है। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसा के चरणों में विराम दे रही हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास